लेकिन सूरज की शक्ति बुलाने की तकनीक के बिना सारी ताकत बेकार है। इसलिए उसे यकीन है कि वह सबसे साधारण आशीर्वाद लेकर ही जाएगी। सौर आशीर्वाद मिलते ही उसकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी और वह उस बच्चे को पीछे छोड़ देगी जिसके पास कभी आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं होगी। आसमान के सुदूर छोर पर क्षितिज के ऊपर 9 सूरज एक साथ उगते हैं। उनकी धकती रोशनी नीचे धरती को झुलसा रही है। भोर के इस शुरुआती समय में भी तापमान असहनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। खेतों की फसलें मुरझाकर लटक गई हैं, मानो नमी की एक एक बूंद सूख गई हो। हिडन क्रिम्सन ड्रैगन सक्रिय हो गया है। बच्ची के शरीर से एक अग्नि ड्रैगन निकलता है जो सैकड़ों फीट लंबे विशाल सर्प में बदल जाता है। वह तेज रफ्तार से क्षितिज की ओर दौड़ता है। ड्रैगन की आभा बेहद भयानक है। उसका भारी दबाव आसमान को ढके हुए है। हजारों मील के दायरे में हर जानवर डर से झुक गया है। सूरज की शक्ति को खुद के लिए हथियाने के लिए अरोड़ा ने विशेष रूप से हिडन क्रिम्सन ड्रैगन तकनीक में महारत हासिल की थी। आदिम पृथ्वी कोर के मामूली पूर्णता स्तर पर उसके शरीर की ऊर्जा बस इस तकनीक को जारी करने के लिए काफी है, हालांकि मुश्किल से इसकी असली शक्ति के 10,000वें हिस्से से भी कम। जिस पल ऐशवुड कबीला अग्नि ड्रैगन को देखता है उनके होश उड़ जाते हैं। क्या दिव्य पुत्री की रक्षा एक अग्नि ड्रैगन कर रहा है? क्या उसकी रगों में वाकई ड्रैगन का खून दौड़ रहा है? वह ड्रैगन सूरज की शक्ति के पीछे जा रहा है। उनमें से कोई नहीं जानता कि अरोड़ा सिर्फ एक तकनीक का उपयोग कर रही है। आखिरकार वह अभी सिर्फ 1 महीने की बच्ची है। वे केवल ड्रैगन के रक्षक होने की किसी घटना का अनुमान लगा सकते हैं कि 9 सूर्यों का मिलन देखकर ड्रैगन ने खुद ही सूरज की शक्ति को हासिल करने की कोशिश की। ऐसी घटना बेहद दुर्लभ है, हालांकि पूरी तरह अनसुनी भी नहीं है। मैं उस अग्नि ड्रैगन को घूरता हूं, मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बहन इतनी शक्तिशाली होगी। उसके पास रक्षा के लिए एक अग्नि ड्रैगन भी है जो सूरज की शक्ति को हासिल करने में उसकी मदद कर रहा है। लगता है मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। मैं गहरे चिंतन में सिर झुका लेता हूं, यह सोचकर कि हार की इस स्थिति को जीत में कैसे बदला जाए। पाताल लोक में 1000 साल के चेक इन ने मुझे कई शक्तिशाली तकनीकें दी हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 महीने का हूं और मैंने औपचारिक रूप से साधना शुरू नहीं की है। उनमें से ज्यादातर तकनीकें मेरी पहुंच से बाहर हैं। मेरी चेतना सिस्टम स्पेस में चली जाती है। यह अपनी तरह की एक निजी दुनिया है, एक समतल जमीन जो हर तरह के दुर्लभ खजानों और जादुई अमृतों से भरी हुई है। इस जगह के एक हिस्से में जेड की पट्टियां हवा में तैर रही हैं। कुछ इतनी भयानक आभा फैला रही हैं कि साफ पता चलता है कि उनमें कुछ असाधारण है। एक काला पत्थर जिससे गहरा धुआं निकल रहा है मेरा ध्यान खींच लेता है। यह वह तकनीक है जो मुझे नर्क की 12वीं मंजिल पर चेक इन करने पर मिली थी। फिएंड-हॉट डिवोरिंग आर्ट। फिएंड-हॉट डिवोरिंग आर्ट खून को उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करता है। अनगिनत शैतानों की शक्ति का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी को निगल जाता है। इस तकनीक को सक्रिय करने के लिए राक्षसी ऊर्जा की नहीं बल्कि खून की जरूरत होती है। उस खून के अंदर जितनी ज्यादा राक्षसी ऊर्जा होगी, तकनीक उतनी ही शक्तिशाली हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि अभी के लिए यह मेरे लिए सबसे सही तकनीक है। यही वह है। सिस्टम स्पेस के अंदर जो परछाई मैं बनाता हूं वह 22 के दशक के शुरुआती उम्र की लगती है। वही रूप जो मेरे पिछले जीवन में था। वह परछाई काले पत्थर को पकड़कर मुट्ठी में कुचल देती है। एक तेज कड़कड़ाहट के साथ पत्थर टूट जाता है। काली रोशनी की एक किरण मेरे माथे में समा जाती है। नई यादें तुरंत मेरे दिमाग में भर जाती हैं, जिसमें फिएंड-हॉट डिवोरिंग आर्ट की पूरी जानकारी है। सिस्टम के चेक इन से मिली तकनीकों का यही असली फायदा है। बस वस्तु को कुचलो और यह तुरंत सीख जाओ। अध्ययन या समझने की कोई थकाऊ प्रक्रिया जरूरी नहीं है। और अब मैं बिल्कुल जानता हूं कि फिएंड-हॉट डिवोरिंग आर्ट को कैसे छोड़ना है। असली दुनिया में वापस अग्नि ड्रैगन क्षितिज की ओर दौड़ता है, ऊपर 9 सूर्यों पर हावी होते हुए। उसकी भयानक दहाड़ हजारों मील तक गूंजती है। नीचे जमीन पर रहने वाले हर जीव में डर पैदा करती है। ड्रैगन के खुले जबड़ों से एक जबरदस्त भयानक खिंचाव निकलता है। सभी 9 सूरज अब पूरी तरह उगाए हैं। बीच वाला सबसे बड़ा है, बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा है। इसे सौर सूर्य के रूप में जाना जाता है। बाईं ओर 4 सूरज, दाईं ओर 4, हर एक बीच वाले की तुलना में थोड़ा छोटा और धुंधला है। जिस पर ड्रैगन का उग्र खिंचाव शुरू होता है, बीच का सौर सूर्य और भी चकाचौंध भरी रोशनी के साथ जल उठता है। पूरी धरती गहरे जलते लाल रंग में रंग गई है। बाईं ओर के 4 सूर्यों के बीच रोशनी की एक लाल किरण दिखाई देती है जो उन्हें एक साथ जोड़ती है। चारों में से हर एक अपनी ज्वाला शक्ति छोड़ता है जो बीच के सौर सूर्य में मिल जाती है। दाईं ओर के 4 सूरज भी यही करते हैं, जुड़ जाते हैं, अपनी सारी ज्वाला शक्ति बीच वाले सूरज में डाल देते हैं। अब सभी 9 सूर्यों की संयुक्त ज्वाला शक्ति एक में मिल गई है। बीच का सौर सूर्य और भी शानदार रोशनी के साथ फट पड़ता है। भयानक गर्मी ज्वार की तरह बाहर निकलती है, क्षितिज से भीतरी इलाकों की ओर बढ़ती है। गर्मी जिस चीज को भी छूती है वह राख हो जाती है। सौर सूर्य से रोशनी की एक किरण नीचे आती है, सीधे ऐशवुड कबीले की ओर। एक चमक के साथ अरोड़ा मन से ऊपर उठती है, हवा में तैरती है। रोशनी की किरण उसके शरीर से टकराती है, उसे पूरी तरह निगल लेती है और आग की लपटों में बदल देती है। ऐशवुड कबीले के इकट्ठा सदस्य आश्चर्य और खुशी से झूम उठते हैं।
सौर आशीर्वाद दिव्य पुत्री ने सचमुच सूरज की शक्ति को बुला लिया। वह ड्रैगन इतना भयानक खिंचाव पैदा करने में सक्षम है, यह अविश्वसनीय है। अब जब दिव्य पुत्री को सौर आशीर्वाद मिल गया है तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से दिव्य सूर्यों से आगे निकल जाएंगी। मजबूत बनने के पीछे कई प्रमुख कारक होते हैं। प्रतिभा समीकरण का केवल एक हिस्सा है। भाग्य और अवसर ही वह चीज हैं जो वास्तव में पलड़ा भारी करते हैं। कुछ असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं लेकिन बाद में बुरे भाग्य का शिकार हो जाते हैं। दूसरे कमजोर प्रतिभा के साथ शुरू करते हैं लेकिन बाद में एक के बाद एक अवसर पाते जाते हैं। दोनों की तुलना करें तो बाद वाला ही अंत में मजबूत निकलता है। सौर आशीर्वाद दिव्य पुत्री के लिए एक बहुत बड़ा बढ़ावा है। यह कच्ची प्रतिभा में किसी भी कमी को पूरा करने और दिव्य सूर्य के साथ अंतर को खत्म करने के लिए काफी है। गैरेथ अग्नि ड्रैगन की भयानक उपस्थिति को महसूस करता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। पूर्वज सम्राट से जैसी उम्मीद थी, ऐसी भयानक उपलब्धि सिर्फ एक सच्चा दिव्य प्राणी ही इसे अंजाम दे सकता है। ऐशवुड कबीले के पास अपनी आभा छिपाने की तकनीकें हैं लेकिन इस अग्नि ड्रैगन के सामने वे कुछ भी नहीं है। पूर्वज सम्राट आखिरकार उजाड़ स्वर्ग लोक की एक महान शक्ति हैं। उनकी सबसे सामान्य तकनीक भी किसी भी चीज को कुचल सकती है। एवरलास्टिंग लोक में एल्डर एओन अपनी दाढ़ी सहलाते हैं। उनकी सफेद भौहें विस्मय से ऊपर उठ जाती हैं। पूर्वज सम्राट ने निश्चित रूप से आज से बहुत पहले ही इस सौर आशीर्वाद की तैयारी कर ली होगी। वह अग्नि ड्रैगन वास्तव में एक मास्टर स्ट्रोक है। यहां तक कि उनकी एक छोटी सी तकनीक भी मेरे 8000 साल के जीवन की साधना को शर्मिंदा कर देती है। गैरेथ उस नन्हे बच्चे की ओर देखता है जो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और पछतावे के साथ कहता है, एथन अभी सिर्फ 1 महीने का हुआ है। भला वह इस तरह की शक्ति को बुलाने की तकनीक कैसे जान सकता है? अब उसके लिए सौर आशीर्वाद पाने का कोई तरीका नहीं है। कितने शर्म की बात है। 10,000 साल में एक बार होने वाले इस 9 सूर्यों के मिलन को पकड़कर हाथ से जाने देना वाकई अफसोस की बात है। लेकिन वे मेरी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे यह सब पूरी तरह खुद ही संभालना होगा। एल्डर एओन सिर हिलाते हैं और कहते हैं, सौर आशीर्वाद के बिना भी वह आदिम सेराफिन शरीर अपने आप में ही काफी भयानक है। सालों तक उसे अच्छी तरह पालो और वह निश्चित रूप से पूर्वज सम्राट का दायां हाथ बनेगा। जब वह दिन आएगा तो वह निश्चित रूप से उसके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देंगी। वह जानता है कि पूर्वज सम्राट ने 100 जन्मों के पुनर्जन्म सहे हैं, सब कुछ पूरी सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने की चाह में। लेकिन साधना का मार्ग मूल रूप से स्वर्ग के खिलाफ एक संघर्ष है। कभी आसान रास्ता नहीं होता। उनके पक्ष में एक अतिरिक्त सहयोगी का होना मददगार ही होगा। गैरेथ दबी हुई भावनाओं के साथ बोलता है, एथन का पूर्वज सम्राट का छोटा भाई होना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है। 1,00,000 साल की तैयारी के बाद उनके पास किस खजाने की कमी हो सकती है? जब तक एथन खुद को साबित करता है, पूर्वज सम्राट निश्चित रूप से कंजूसी नहीं करेंगी। जो उनके हाथों से फिसल जाता है वह भी उसके जीवन के लिए काफी होगा। मंच पर जिस पल मैं अपनी आंखें खोलता हूं, मुझे चकाचौंध रोशनी दिखाई देती है। मैं जल्दी से खुद को बचाने के लिए एक छोटा हाथ ऊपर करता हूं। मेरी बहन ने सूरज की शक्ति को बुला लिया है। मुझे जल्दी और तेजी से कुछ करना होगा। यह दुर्लभ दिव्य घटना ज्यादा देर नहीं चलेगी। अगर मैंने इसे गंवा दिया तो मुझे इस जीवन में दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। मेरी उंगली के पोर से काले खून की एक बूंद निकलती है जो भयानक काली रोशनी के साथ चमक रही है। एसेंस ब्लड की एक बूंद जो भारी राक्षसी ऊर्जा से भरी है, अविश्वसनीय रूप से कीमती है। अगर मेरा दिव्य शरीर अभी पूर्णता तक न पहुंचा होता तो मैं कभी इस तरह एसेंस ब्लड जलाने की हिम्मत न करता। फिएंड हॉट डिवोरिंग आर्ट। मेरी उंगली पर खून की वह काली बूंद सीधे आसमान में उड़ जाती है। एक फुसफुसाहट के साथ खून एक काले कोहरे में बदल जाता है। एक गहरी गूंज सुनाई देती है। आसमान में हजारों फीट लंबी दरार फट जाती है, मानो किसी भयानक शैतान देवता ने उसे अपने नंगे हाथों से फाड़ दिया हो। दरार के दूसरी तरफ से भारी राक्षसी ऊर्जा बाहर निकलती है। हजारों फीट ऊंचे शैतान देवता एक के बाद एक दरार से बाहर निकलते हैं। गिनने पर यह साफ हो जाता है, वे ठीक 10 हार हैं। उनकी भयानक राक्षसी आभा ऊपर उठती है, एक घना काला बादल बनाती है जिसने 9 सूर्यों की रोशनी को भी धुंधला कर दिया है। भीड़ ऊपर शैतान देवताओं को घूर रही है, दहशत में डूब रही है। किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। आखिर दुनिया में यह क्या हो रहा है? क्या वे भी सूरज की शक्ति के पीछे हैं? यह भयानक है। मुझे लगता है कि उनमें से किसी के एक बार छींकने से ही मैं मर सकता हूं। ऐशवुड कबीले के कई सदस्य डर के मारे बाहर की तरफ भागते हैं, एक पल भी और रुकने की हिम्मत नहीं करते। अरोरा अभी भी सूरज की शक्ति सोख रही है। वो उस तीव्र सौर अग्नि से घिरी हुई है। उसके चारों ओर मौजूद राक्षसी ऊर्जा उसे बिल्कुल भी छू नहीं पाती। ठीक उसी समय जब हर कोई ये सोचता है कि दानव देवता एवरलास्टिंग क्षेत्र पर हमला करने वाले हैं, कुछ पूरी तरह अप्रत्याशित होता है। 10,000 दानव देवता हमला करने के लिए कोई हरकत नहीं करते। इसके बजाय वो सब 9वें स्वर्ग के ऊपर हवा में तैरते हुए पालथी मारकर बैठ जाते हैं। 10,000 दानव देवताओं को एक साथ बैठा देखना हैरान कर देने वाला है। एक अखंड समुद्र की तरह जो खुद आकाश को ढके हुए है। एक गहरी गूंज के साथ एक दानव देवता एक भयानक खिंचाव पैदा करता है, क्षितिज से सूरज की शक्ति को खींचता है।
एक और गूंज सुनाई देती है, जैसे दूसरा दानव देवता अपनी ताकत छोड़ता है। गूंज पर गूंज, सभी 10,000 दानव देवता एक एक करके शामिल हो जाते हैं, आकाश के ताने बाने को चीरते हुए, मानो स्वर्ग ही ढह जाएगा। आकाश के किनारे पर मौजूद 9 सूर्य आखिरकार अब और सहन नहीं कर सकते। केंद्र में मौजूद सौर सूर्य पहले से 1000 गुना मोटी किरण छोड़ता है, जो ऐशवुड कबीले की तरफ तेजी से बढ़ती है। उसके बगल के 8 सूर्य इस बार आपस में नहीं जुड़ते। इसके बजाय हर कोई अपनी अलग किरण छोड़ता है, जो ऐशवुड कबीले की तरफ लगती है। हर किरण उस किरण से 100 गुना मोटी है जो अरोरा ने सोखी थी। एक चमक के साथ मैं हवा में ऊपर उठता हूँ। सभी 9 किरणें मेरे शरीर पर एक साथ टकराती हैं। सुनहरा प्रकाश मुझे पूरी तरह निगल लेता है। उस सुनहरे प्रकाश के भीतर सौर अग्नि का चरम संकेंद्रण है, जो ऊपर मौजूद 10,000 दानव देवताओं को तुरंत बिखेर देता है। लेकिन कोई बात नहीं, 10,000 दानव देवताओं ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, सफलतापूर्वक सूरज की शक्ति को नीचे खींच लिया है। सामान्य परिस्थितियों में दानव देवता खुद सूरज की शक्ति को सोख सकते हैं। यहाँ उनका मुख्य उद्देश्य बस उस शक्ति को स्वर्ग से नीचे खींचना और मुझे एक आशीर्वाद के रूप में देना है। सभी 9 सूर्यों की संयुक्त रोशनी अंधे कर देने वाली है। ऐशवुड कबीले का हर सदस्य अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढकता है। कुछ जो थोड़ी देर से प्रतिक्रिया करते हैं, जहां किरणें मिलती हैं उसे बस एक झलक देखने पर ही उनकी आंखों से खून रिसने लगता है। सिर्फ वही जिनके पास वास्तव में जबरदस्त शक्ति है, आध्यात्मिक ऊर्जा से अपनी दृष्टि ढाल सकते हैं। आकाश की ओर देखते हुए गैरेत का जबड़ा लगभग जमीन से लग जाता है। उसका मुंह इतना खुला हुआ है कि पूरा इंसान अंदर आ जाए। हे भगवान! अपने सामने का दृश्य देखकर वो आदमी जो हमेशा शालीनता से रहता है, एक असली गाली देता है। सिर्फ ईथन के लिए 10,000 दानव देवताओं का सूरज की शक्ति बुलाना ये भयानक से परे है। उसने अभी जो देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। 10,000 दानव देवताओं के प्रोजेक्शन हजारों फुट लंबे एक ही तकनीक का इस्तेमाल करते हुए और पूर्ण सामंजस्य में आकाश के किनारे से सूरज को नीचे खींच रहे हैं। उस भयानक खिंचाव के नीचे स्वर्ग खुद ढहने ही वाला था। अगर ये सौर ऊर्जा बुलाने का तरीका है, तो ये शायद पूरी एवरलास्टिंग दुनिया की शक्ति को एक बार में खींच सकता है। कोई और कैसे मुकाबला करेगा? ईथन के पास अनगिनत राक्षसों की सुरक्षा होगी। गैरेत सोच नहीं सकता कि वो राक्षस कैसे प्रकट हुए, इसलिए वो इसी नतीजे पर पहुंचता है। यही एकमात्र चीज है जो समझ में आती है। एल्डर एओन का पूरा शरीर कांपता है। उसके सफेद बाल हवा में तेजी से लहरा रहे हैं। 9 सूर्यों के अभिसरण का आशीर्वाद कई स्तरों में आता है और उनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। अरोरा को जो पहले मिला उसे सौर आशीर्वाद कहते हैं। केंद्रीय सौर सूर्य नेतृत्व करता है, बाकी 8 सहायक भूमिका में हैं, साथ मिलकर अपनी सौर अग्नि को आशीर्वाद के रूप में देते हैं। ये स्तर का आशीर्वाद भी पहले से ही जबरदस्त शक्तिशाली है। इसे सोखने के लिए जबरदस्त तकनीक और वैसा ही शरीर चाहिए। अनंत काल में कहते हैं कि 9 सूर्यों का अभिसरण केवल 5 बार हुआ है और इसमें ये वर्तमान पल भी शामिल है। अनगिनत युगों में केवल 5 लोगों को ही सौर आशीर्वाद मिला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना दुर्लभ है। 9 गुणा सौर आशीर्वाद की बात करें तो वो 9 के 9 सूर्य हैं, जो एक साथ सौर अग्नि छोड़ते हैं, एक साथ आशीर्वाद देते हैं, अकेले सौर आशीर्वाद से 1000 गुना शक्तिशाली। अनंत काल में 9 गुणा सौर आशीर्वाद सिर्फ कहानियों में रहा है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी को ये मिला हो। और अब मैंने बिल्कुल वही किया है। ये भयानक प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर 10,000 राक्षसों के साथ मिलकर सूरज की शक्ति बुलाकर आखिरकार 9 गुणा सौर आशीर्वाद को हकीकत बना दिया है। एल्डर एओन ने इसे सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा था, बिखरे हुए टुकड़े। उसने अपने जीवन काल में इसे देखने का सपना भी नहीं सोचा था। मुझे आश्चर्य है, गैरेत खुद से सोचता है, क्या पूर्वज सोवेरिन गलत शरीर में पैदा हो गई, गलती से लड़का बन गई? अगर ये बच्चा सचमुच पूर्वज सोवेरिन होता तो सब कुछ अचानक समझ में आ जाता। चाहे उसकी शक्ति कितनी भी जबरदस्त क्यों न होती, सब उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते। लेकिन पूर्वज सोवेरिन वो बच्चा नहीं है, वो बच्ची है। 1,00,000 साल की तैयारी, और फिर भी वो एक नवजात लड़के के बराबर नहीं हो सकती, वो भी थोड़े बहुत अंतर से नहीं। अकेले ये बात पूर्वज सोवेरिन को पागल करने के लिए काफी है। और निश्चित रूप से ऊपर आसमान में सौर शक्ति सोख रही बच्ची अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण खो देती है, आसमान से नीचे गिरने लगती है। जैसे वो गिरती है, उसके मुंह के कोने से गहरे लाल खून की एक फुहार निकलती है। गैरेत तुरंत हवा में कूदता है, बच्ची को अपनी बाहों में सुरक्षित पकड़ लेता है। पूर्वज सोवेरिन, क्या आप ठीक हैं? घबराहट में पूर्वज सोवेरिन शब्द अनजाने में उसके मुंह से निकल गए। शुक्र है, वे काफी ऊंचे थे और नीचे के कबीले वाले सुन नहीं पाए। जैसे ही अरोरा ये शब्द सुनती है, उसका छोटा सा चेहरा गहरा लाल हो जाता है, फिर बार बार पीला पड़ने लगता है। अभी के लिए पूर्वज सोवेरिन उपाधि उसे अपमान जैसा लग रही है। इसे न सुनना ही बेहतर है। जितना ये कहा जाता है, वो उतना ही गुस्सा हो जाती है। ये सोवेरिन 100 जन्मों और 1,00,000 साल की तैयारी के बाद एक बच्चे को नहीं पछाड़ सकती। क्या बर्बादी है ये सब! 9 गुणा सौर आशीर्वाद देखकर, जो अनंत काल में कभी नहीं सुना गया, उसकी आत्मा कांप उठती है, लगभग पूरी तरह नियंत्रण खो देती है। मुश्किल से खुद को संभालते हुए वो सौर शक्ति सोखना खत्म करती है। हालांकि इस प्रक्रिया में उसे गंभीर चोटें आईं। एक गीली खांसी के साथ अंदर उबाल मारते गुस्से में खून की एक और फुहार निकलती है।
साम्राज्ञी की आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और वो शुद्ध क्रोध के कारण बेहोश हो जाती है। गैरेथ एक बेबस आ भरता है और अपना सिर हिलाता है। इतना बुरा समय है, वो बुदबुदाता है। अगर अरोरा थोड़ी देर बाद पैदा होती तो उसका सामना इस प्रकृति के छोटे सनकी से न होता। हालांकि अगर वो कुछ और साल बाद पैदा होती तो वो उसका और भी कम सामना कर पाती। फिर से मेरा बेटा वास्तव में कुछ और ही है। उसमें एक सच्चे सोवेरिन की शान है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऊपर आसमान में प्रकाश का एक जलता हुआ गोला मुझे पूरी तरह घेर लेता है। सूरज की शक्ति मेरे 6000 रोम छिद्रों के जरिए मेरी त्वचा में रिसती है। मेरे शरीर के अंदर गहराई तक बाढ़ की तरह भर जाती है। मेरे शरीर की हर कोशिका सौर अग्नि से झुलसकर सफेद गरम जलती है। एक साधारण इंसान जिस पर इतनी सौर अग्नि डाली जाए वो तुरंत भड़क उठेगा, राख बन जाएगा। यहां तक कि मेरी बहन अपने प्राइमोर्डियल अर्थ कोर के साथ इतनी जबरदस्त अग्नि को नहीं सोख सकती थी। लेकिन मेरा प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर पूर्णता तक पहुंच चुका है। मेरा भौतिक शरीर भयानक रूप से लचीला है और इतनी सारी सौर अग्नि को सोखना कोई बड़ी बात नहीं है। सौर अग्नि मेरे शरीर में गहराई तक रिसती रहती है, जैसे एक दहाड़ती भट्टी में फंस गए हों। हर पल गर्मी बढ़ती जा रही है। सेराफिन शरीर के साथ भी सोखने की यह प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से कष्टदायक है। लेकिन आखिर मैं हूं कौन? मेरी इच्छा शक्ति भयानक रूप से अटूट है। अगर मैं बिना शिकायत किए 1000 साल तक पाताल को साफ कर सकता हूं तो कितने साधारण इंसान ऐसा दावा कर पाएंगे? चाहे मेरे शरीर में कितना भी दर्द हो, मैं अपने दांत पीसता हूं और एक आह भी नहीं भरता। अधिक से अधिक सौर अग्नि अंदर आती है, मेरे शरीर को फिर से तपाती है, इसे पूरी तरह नए भयानक स्तर पर ले जाती है। मेरा शरीर तेज लाल रोशनी के साथ चमकता है, जैसे भट्टी में गर्म की गई लोहे की छड़। मेरे शरीर की हर कोशिका, हर अंग अपनी सीमा तक तपा दिया गया। मेरे शरीर के चारों ओर लिपटा प्रकाश का गोला खत्म होने में लगभग एक पूरा घंटा बीत गया। मेरे बाएं एंटीजन को देखकर एक छोटी सुनहरी लौ दिखाई देती है। उस लौ की आभा महसूस करते ही मेरा दिल खुशी से उछल पड़ता है। ये 9 गुणा सौर लौ है। सिर्फ एक महीने की उम्र में अमर लौ की शक्ति को नियंत्रित करना, ये बेहद शक्तिशाली है। सौर आशीर्वाद के लिए अरोरा की कोशिश का एक बड़ा कारण सौर अंगारा पाने की इच्छा है, लेकिन वो तो बस एक चिंगारी है। इसे समय के साथ ध्यान से पालना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी करके अग्नि शक्ति खींचनी पड़ती है, तब जाकर ये एक असली अमर लौ बनती है। लेकिन 9 गुणा सौर आशीर्वाद पाना न केवल दिव्य शरीर को मजबूती देता है, बल्कि ये सीधे एक पूरी तरह से बनी हुई अमर लौ देता है। 9 गुणा सौर लौ 9 सूर्यों के मिलन से बनी अमर लौ मानक सौर लौ से 100 गुना शक्तिशाली है। एक अमर लौ अस्तित्व में मौजूद किसी भी चीज को राख कर सकती है। ये मेरा सबसे शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड बनने के लिए बाध्य है। जो भी मुझसे उलझने की मूर्खता करे, इस लौ का एक झोंका और समस्या खत्म। ये महीने भर चलने वाले आशीर्वाद समारोह में मेरी सबसे बड़ी जीत ये 9 गुणा सौर लौ है। ठीक उसके पीछे मेरे दिव्य शरीर को सौर अग्नि से तपाया गया है। ताकत के ऐसे स्तर पर पहुंचा जो अविश्वसनीय है, एक फायदा जो सालों तक मेरी खेती को चुपचाप आकार देगा। जैसे जैसे 9 सूर्यों का अभिसरण अपने शिखर पर पहुंचता है, बाकी 8 सूर्य जल्दी ही फीके पड़ जाते हैं। सूरज की शक्ति को पूरी तरह सोख लेने के बाद मैं वापस मंच पर उतर आता हूं। ऐशवुड कबीले के सदस्य खुशी से उछल पड़ते हैं, एक सुर में मंत्र पढ़ते हैं, दिव्य सूर्य दिव्य सूर्य दिव्य सूर्य। एक बार फिर उन्होंने दिव्य सूर्य की जबरदस्त शक्ति को सीधे देखा है और अब उन्हें यकीन है जल्द ही दिव्य सूर्य सारी सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने के लिए नियत है। ऐशवुड कबीले को एक नए स्वर्ण युग में ले जाएगा। 3 साल बाद एक विशाल आंगन में फूलों की क्यारियों में 100 तरह के फूल खिले हैं। कुछ इंद्रधनुषी तितलियां उनके बीच मंडरा रही हैं। एक बांस के मंडप के पास 2 बच्चे खड़े हैं। छोटे लड़के की आंखें बड़ी और आकर्षक हैं और चेहरा सुंदर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो बड़ा होकर एक बेहद आकर्षक युवक बनेगा। क्या तुम्हें लगता है कि ये सुंदर है? छोटी बच्ची की त्वचा गोरी है और उसका चेहरा गोल मटोल है, पूरी तरह प्यारी। लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एक ग्रे तितली धीरे से उसकी हथेली पर बैठ जाती है। देखो दीदी, इस तितली के पंखों पर पैटर्न देखा, ये किसी बुने हुए सन के धागे जैसा दिखता है। मैंने इसे एक अच्छा नाम दिया है, फ्लैक्सविंग। मैं तितली को अपनी बहन की तरफ बढ़ाता हूँ। अरोरा लड़के का हाथ हटा देती हैं उबाऊ। अचानक हुई हरकत से घबराकर तितली तुरंत उड़ जाती है। मैं पूरी तरह निशब्द रह जाता हूँ। क्या छोटी लड़कियों को तितलियां और फूल जैसी चीजें पसंद नहीं होनी चाहिए? मेरी बहन इतनी अलग क्यों है? इस कम उम्र में उस चाकू, तलवार और वैसी चीजें पसंद हैं। उससे शादी करने की हिम्मत कौन करेगा? 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बीत जाते हैं। दोनों बच्चे काफी लंबे हो गए हैं, अब आसानी से दौड़ सकते हैं और कूद सकते हैं, यहां तक कि मजे के लिए छतों पर चढ़ना और टाइलें तोड़ना भी। औपचारिक साधना प्रशिक्षण बस शुरू ही होने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकता यह जानने के लिए कि आदिम सेराफिन शरीर वाला व्यक्ति कितनी तेजी से साधना कर सकता है। गैरेथ के कदमों की आवाज आंगन में गूंजती है। वे बच्चों की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अपना सिर पीछे करके इस चौड़े कंधों वाले अधेड़ व्यक्ति को ऊपर देख रहा हूं। गैरेथ उनके स्तर तक झुक जाते हैं। अभी नहीं बच्चों, साधना अभी शुरू नहीं होगी। मैं पहले तुम्हें कहीं ले जा रहा हूं। पापा, हम कहां जा रहे हैं? क्या तय नहीं हुआ था कि हम आज से साधना शुरू करेंगे? साधना एक पल इंतजार कर सकती है, फिलहाल इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ है।
वे धीरे से लड़के के बालों को सहलाते हैं। दोनों बच्चे काफी समय से बात कर रहे हैं और अपनी उम्र के हिसाब से बेहद तेज दिमाग हैं। पैट्रिक सोवरेन की बात समझ आती है, उन्होंने 1 लाख साल जी हैं। लेकिन मेरी खुद की बुद्धिमानी ने उन्हें वाकई हैरान कर दिया, इसलिए उन्होंने मेरी तेजी का श्रेय केवल आदिम सेराफिन शरीर को ही दिया। आखिर ऐसे दिव्य शरीर के साथ थोड़ी अतिरिक्त बुद्धिमानी तो स्वाभाविक ही लगती थी। एशवुड एस्टेट का विस्तार एक पूरे शहर जितना है, जो जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला है। पीछे की ओर 1000 एकड़ का प्रशिक्षण मैदान है, जिसके बगल में 100 फीट ऊंची एक पत्थर की शिला खड़ी है। शिला के सबसे ऊपरी हिस्से पर बड़े अक्षरों में लिखा है, आदिम शरीर रैंकिंग। दोनों बच्चों को बाहों में लिए गैरेज शिला के पास जाते हैं। अब तुम दोनों इस शिला को छुओ और देखो कि क्या तुम आदिम रैंकिंग में जगह बना सकते हो। साधना की दुनिया में एक महान रैंकिंग मौजूद है, जिसे आदिम शरीर रैंकिंग कहा जाता है। यह रैंकिंग दिव्य शरीर, कच्ची दिव्य शक्ति और ऐसी ही कई खूबियों को मापती है। जो कोई भी इस सूची में जगह बनाता है, उसे स्वर्ग से भी बड़ी एक मौका मिलता है। एक ऐसा मौका जिसे अगर सही से पकड़ा जाए तो यह उन्हें सीधे शिखर पर पहुंचा सकता है। लेकिन रैंकिंग का प्रयास करने के लिए एक अतिरिक्त शर्त है। उम्मीदवार को पहले एक निश्चित उम्र पूरी करनी होती है। दरअसल कई अलग अलग आदिम रैंकिंग हैं। उनके सामने वाली रैंकिंग खास तौर पर दिव्य शरीरों के लिए है। अरोरा जैसे दिव्य शरीरों को ध्यान में रखें तो इस रैंकिंग में चढ़ना तो बस खेल होना चाहिए था। सिर्फ उम्र ही अब तक की इकलौती बाधा थी। मैंने दूर से ही शिला को देख लिया था और मेरी दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। अपने आदिम सेराफिन शरीर के साथ दिव्य शरीर रैंकिंग में पहला स्थान पक्का है। यह रैंकिंग हर प्रासंगिक गुण को एक साथ तौलकर तय की जाती है। अरोरा का ही उदाहरण ले। उसके पास आदिम पृथ्वी कोर और सॉवरेन अर्थबोन है। जब शिला उसका मूल्यांकन करती है तो वह दोनों खजानों को जोड़कर कुल शक्ति आंकती है। इंसान के पास जितने ज्यादा तुरूप के इक्के होंगे, रैंकिंग में जगह बनाना उतना ही आसान होगा। मैं अपना गला ऊपर उठाकर शिला के निचले हिस्से पर लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ता हूँ। दिव्य शरीर रैंकिंग में प्रथम स्थान फेनविर एम्ब्रीलीफ, उजाड़ पवित्र शरीर शिरोमणि। दूसरे नंबर पर कॉरिन वोस, दाओ भ्रूण शरीर। तीसरे पर रेलिन कॉरवान, सॉवरेन तलवार हड्डी। सूची में केवल 100 सबसे शक्तिशाली लोगों के नाम होते हैं। जब भी कोई नया नाम रैंकिंग में चढ़ता है तो 100वें स्थान वाला अपने आप बाहर हो जाता है। हर व्यक्ति अधिकतम 10,000 साल तक अपना स्थान बनाए रखता है, उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है। फेनविर एम्ब्रीलीफ का नाम देखकर मुझे पुरानी यादें ताजा हो गईं। मैं पिछले जीवन में उससे भी मिला था। आदिम शरीर रैंकिंग केवल एशवुड कबीले तक ही सीमित नहीं है। इस जैसी शिलाएं पूरे संसार में मौजूद हैं। यह केवल एवरलास्टिंग क्षेत्र के साधकों का रिकॉर्ड नहीं रखती, यह पूरी साधना दुनिया के हर अभ्यासकर्ता को कवर करती है। उन 100 स्थानों के लिए खरबों खरब लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं। शिखर पर पहुंचने का मतलब है उन सभी खरबों में सबसे शक्तिशाली कहलाना। रैंकिंग में जगह बनाने मात्र से ही आदिम अभयारण्य तक पहुंच मिल जाती है। आदिम अभयारण्य अद्भुत अवसरों से भरा है। जब मैं पाताल लोक में था तो मुझे कुछ प्राचीन ग्रंथ मिले थे जिनमें अभयारण्य की जानकारी थी। कथाओं के अनुसार यह कभी पुराने युग के देवताओं का घर था, जिन्होंने यहां अनगिनत दिव्य खजाने छोड़े थे। अगर किस्मत अच्छी रही तो वहां का एक इकलौता मौका भी तीनों लोकों को जीतने के लिए काफी होगा। तीनों लोकों का मतलब है साधना दुनिया, आकाशीय लोक और दानव लोक। ये 3 अलग थलग दुनियाएं नहीं हैं। साधना दुनिया में ही अनगिनत छोटे लोक हैं, कुल 3000, जो सब एक ही नाम के नीचे हैं। मैंने शिला के आधार की ओर देखा, मन में थोड़ा भ्रम हुआ। यह शिला करोड़ों सालों से मौजूद है, तो इसने अब तक कोई भाग्य फॉर्च्यून इकट्ठा क्यों नहीं किया? सिस्टम मिलने के बाद से मैं भाग्य नाम की एक विशेष ऊर्जा महसूस कर सकता हूं, और वह भाग्य जितना मजबूत होगा, चेक इनके इनाम उतने ही बेहतर होंगे। सामान्य परिस्थितियों में किसी शिला का अस्तित्व जितना पुराना होगा, उसका भाग्य उतना ही समृद्ध होना चाहिए। लेकिन इस शिला ने कुछ नहीं जोड़ा, या दूसरे शब्दों में कहें तो शिला ने जो भी भाग्य इकट्ठा किया है वह यहाँ नहीं है। वह जरूर आदिम अभयारण्य के भीतर ही कैद है। आदिम अभयारण्य कितना प्राचीन है, यह चेक इनके लिए सोने की खान होगा। मैं शिला की ओर बढ़ने लगा, अपने दिव्य शरीर का परीक्षण करने के लिए तैयार। यह देखकर अरोरा घबरा गई। उसने मुझे तुरंत पकड़ लिया और आगे जाने से रोकने लगी। मैं बड़ी बहन हूं, मुझे पहले जाना चाहिए। क्रम से क्या फर्क पड़ता है, तुम वैसे भी हारोगी, दूसरे नंबर पर रहना तुम्हारी किस्मत है। मैंने भौएं ऊपर उठाई। यह एक निर्विवाद सत्य है। मेरा आदिम सेराफिन शरीर अरोरा के दोनों खजानों से कोसों आगे है। कोई बराबरी ही नहीं है। तुम, अरोरा ने गुस्से में अपने दांत पीसे। मैं सबसे पहले उस शीर्ष स्थान पर बैठना चाहती हूँ। जब कोई साधक रैंकिंग में जगह बनाता है तो उसे आदिम फॉन्ट नामक इनाम मिलता है। उसका मूल्य रैंकिंग पर निर्भर करता है। पहले स्थान का इनाम दूसरे से कहीं बड़ा होता है। अगर मैं पहले गया तो शीर्ष स्थान पक्का कर लूंगा। वह कितनी भी मेहनत करे, मुझे हरा नहीं पाएगी। उसका दूसरे नंबर पर रहना तय है। लेकिन अगर अरोरा पहले गई और अपने आदिम पृथ्वी कोर के साथ उसने आसानी से पहला स्थान पा लिया, भले ही कुछ ही पलों के लिए उस सिंहासन पर बैठकर, और पहले स्थान वाला आदिम फॉन्ट लेकर बाहर निकल आए। जब मैं बाद में परीक्षण करूंगा तो मैं वैसे भी शीर्ष स्थान ले लूंगा, अपना खुद का इनाम पाकर। इस तरह हम दोनों को अधिकतम लाभ मिलेगा। और वैसे भी अरोरा को आदिम अभयारण्य के भाग्य में दिलचस्पी है, और केवल शीर्ष रैंक ही वहां सुरक्षित प्रवेश देती है।
इसीलिए उसे मेरे पहले परीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं पहले जाऊंगा। मैं मुड़ा और सीधे शिला की ओर चल दिया। अरोरा ने लड़के के हाथ को जोर से खींचा, पर उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। 9 बैल मिलकर भी मेरी एक उंगली की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जमीन पर खुरचते हुए वो मेरे पीछे घिसटती आई। अमर हिरण की टांग मेरे पास एक है, मैं तुम्हें एक दूंगा। अगर तुम मुझे पहले जाने दो तो कोई विकल्प न होने पर उसने अपने चिढ़ाने वाले भाई को रिश्वत देना ही बेहतर समझा। अमर हिरण की टांग सुनते ही मैं रुक गया। अमर हिरण एवरलास्टिंग दुनिया में दुर्लभ हैं, बिल्कुल फिनिक्स या ड्रैगन की तरह। उनका मांस बेहद कोमल और रसीला होता है, जिसका कोई सानी नहीं। मेरे तीसरे जन्मदिन की दावत में मुझे अमर हिरण की टांग खाने का मौका मिला था और तब से मैं उसका दीवाना हूं। अब यह सुनकर कि मेरी बहन के पास एक है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। सच में? बेशक। अरोरा ने अपनी कमर की थैली में हाथ डाला और 30 फीट लंबी हिरण की टांग जमीन पर गिर पड़ी। मैं उसे देखकर पिघल गया, मेरा संकल्प तुरंत टूट गया। तुम्हें अमर हिरण की टांग मिली कहां से, और वह भी इतनी विशाल? अमर हिरण खुद में ही दुर्लभ हैं। 30 फीट लंबी टांग का मतलब है कि हिरण ने हजारों साल तक साधना की होगी। वह एक असली बुजुर्ग जानवर था जिसे मारना नामुमकिन है। इसका मांस मोटी और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। इसे खाने से शरीर को गहरा पोषण मिलता है। अमर हिरण के मांस का एक निवाला भी एक सामान्य व्यक्ति की उम्र कई साल बढ़ा सकता है, और लंबे समय तक खाने से यह उनके संविधान को ही बदल सकता है, साधना का रास्ता खोल सकता है। यह तो मुझे पापा ने दिया था, जाहिर है। अरोरा पीछे मुड़कर उस आदमी को देखती है। मैंने छोटा सा सिर हिलाया। उस हिरण की टांग की खातिर मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा। पहले परीक्षण करूं या बाद में, मेरे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आखिर में शीर्ष स्थान पा ही लूंगा। क्यों ना अपनी बहन को कुछ देर के लिए पहले स्थान का मजा लेने दूं। सौदा पक्का। मैंने हिरण की टांग पर हाथ फेरा और उसे अपनी रिंग में रख लिया। यह स्टोरेज रिंग गैरेत का तोहफा था। इसके अंदर की जगह बहुत बड़ी है। यहाँ 100 फीट का पहाड़ भी बिना किसी समस्या के समा सकता है। एशवुड जैसा बड़ा खानदान निश्चित रूप से इतनी भव्यता का खर्च उठा सकता है। अरोरा ने राहत की सांस ली। पिछले 3 सालों में उसे पता चल गया है कि मैं कितना खाता हूँ। हर भोजन में बहुत ज्यादा मात्रा, और जैसे ही अच्छा खाना दिखे मुझे दूर ले जाना नामुमकिन है। अमर हिरण की टांग बेशक कीमती है, लेकिन उसे पहले स्थान के लिए बदलना घाटे का सौदा नहीं है। शीर्ष पर थोड़ी देर बैठना भी पूरा इनाम पाने के लिए काफी है। एक बार लॉक हो जाने के बाद कोई नुकसान नहीं है। अरोरा आदिम पट्टिका की ओर बढ़ती है। मैं गैरेत के पास टहलते हुए जाती हूँ और थोड़ा मुंह फुलाकर अपना सिर पीछे झुकाती हूँ। डैड, मुझे भी अमर हिरण का मांस चाहिए। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि एशवुड कबीला कभी अमर हिरण का मांस जुटा पाएगा। अगर इसे वीरान स्वर्ग लोक से मंगवाया गया हो तो इसकी कीमत मांस की असल कीमत से कहीं ज्यादा होगी। ईथन यह सवाल सुनते ही गैरेत का सिर चकराने लगता है। सच तो यह है कि उसने वह अमर हिरण का पैर कभी अरोरा को दिया ही नहीं था। वह तो अरोरा के अपने आदिम ब्रह्मांड टावर से आया था। वह टावर बेहद शक्तिशाली है, जो सीधे आत्मा के साथ मिल सकता है। वह सैकड़ों पुनर्जन्मों में उसके साथ रहता है और कभी खोता नहीं, और वह जो कुछ भी इकट्ठा करती है वह जीवन दर जीवन बढ़ता ही जाता है। अरोरा जो भी खजाना निकालती हैं, वह हमेशा सबसे यही कहती है कि वह एशवुड कबीले का है, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन इससे गैरेत मुश्किल में पड़ जाता है। ईथन, मैं तुम्हें भी जल्द ही ताजा हिरण का मांस जरूर लाकर दूंगा। ईथन, मुझे दिखावे के लिए अरोरा का पक्ष लेना पड़ता है, लेकिन मैं पीछे से तुम्हें बहुत सी अच्छी चीजें देकर इसकी भरपाई कर दूंगा, ठीक है? वो मुझे ये सब कैसे समझाता? वो शायद ही कह पाता कि तुम्हारी बहन ही पुनर्जन्म ले चुकी पैतृक संप्रभु है और एशवुड कबीले की हर संपत्ति तकनीकी रूप से उसी की है। पिछले 3 सालों में उसने चुपचाप पैतृक संप्रभु के निजी खजाने से मेरे इस्तेमाल के लिए बेशुमार खजाने निकाले हैं। मैं सिर हिलाती हूँ। ठीक है, आदिम पट्टिका प्रशिक्षण मैदान के पास ही है, जहां कबीले के कई युवा सदस्य पहले से ही साधना में लीन हैं। कबीले के मुखिया को दिव्य पुत्र और दिव्य पुत्री के साथ आते देख वे तुरंत भांप जाते हैं कि क्या होने वाला है, और देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। 3 घेरे, फिर 3, और वे इतनी भीड़ लगा लेते हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। अरे वाह, दिव्य पुत्र और दिव्य पुत्री अपने दिव्य शरीरों की परीक्षा दे रहे हैं। मैं उन्हें रैंकिंग में ऊपर चढ़ते देखने के लिए बेसब्र हूं, है ना? नतीजा तो पहले से ही पता है, दिव्य पुत्र ही पहला स्थान हासिल करेगा। आखिरकार हमारे एशवुड कबीले का कोई सदस्य आदिम रैंकिंग में सबसे ऊपर होगा। सोचती हूं कि उन दोनों को किस तरह का आदिम फोंट मिलने वाला है। सही है, रैंकिंग में जगह बनाना बेहद मुश्किल है। आपको खरबों लोगों से मुकाबला करना पड़ता है। भले ही एशवुड कबीला एक प्राचीन रक्तधारा हो जिसके पीछे 1 लाख साल का इतिहास है, हमारे कबीले के गिने चुने लोग ही उस रैंकिंग तक पहुंच पाए हैं। 1 लाख साल सुनने में लंबा लग सकता है, लेकिन करोड़ों वर्षों की तुलना में यह बस एक पल है। अरोरा पट्टिका के पास पहुंचती है। उसके हाथ के चारों ओर एक हल्की सी चमक छा जाती है, जिसे वह पत्थर के आधार पर टिका देती हैं। पट्टिका तुरंत उसकी उपस्थिति महसूस कर लेती है और एक गहरी गूंज के साथ कांपने लगती है। पत्थर से भयानक ऊर्जा की लहरें उठकर आसमान को छूने लगती हैं। आसमान में एक रहस्यमयी दृश्य उभरता है, जिसके भीतर अंतहीन बैंगनी आभा फैल जाती है, और उसमें एक ऐसा शरीर है जो भयानक और स्पष्ट उपस्थिति का अनुभव कराता है।
उस शरीर के पास एक हड्डी तैरती है जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रही है, जिस पर रहस्यमयी न पढ़ी जाने वाली लिपि खुदी है। अजीब संकेत सीधे उसकी सतह पर जल रहे हैं। एक आम इंसान के लिए बस एक नजर ही काफी है कि वो उससे निकलने वाली दुनिया खत्म कर देने वाली ताकत का भारी दबाव महसूस कर ले। ऐशवुड कबीले के सभी लोग गर्दन उचकाकर खौफ के साथ उस दृश्य को देख रहे हैं। हे भगवान, आदिम बैंगनी आभा के भीतर पला बढ़ा दिव्य शरीर, यह कितना भयानक हो सकता है। मेरे खुदा, वह हड्डी दुनिया को खत्म करने वाली ताकत क्यों पैदा कर रही है? यह वाकई शक्तिशाली है। आदिम पट्टिका अरोरा के दोनों दिव्य खजानों को सबके सामने उजागर कर देती हैं। पट्टिका से ऊर्जा की एक लहर निकलकर सीधे अरोरा के दिमाग में समा जाती है और उसके विचारों में एक डरावनी आवाज गूंजती है, जिसमें एक असीम अधिकार झलकता है। अनंत काल तक कोई आपके जैसा नहीं। आपने आदिम शरीर रैंकिंग का शिखर हासिल कर लिया है। अब आपका नाम इस पत्थर पर सबसे ऊपर खुदा जाएगा। रुकिए, अरोरा अपने मन के अंदर की आवाज से बात करती है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। काइल नाम का इस्तेमाल करो। अरोरा ऐशवुड नाम का 1,00,000 साल पहले बहुत बड़ा रसूख हुआ करता था। पूरे वीरान स्वर्ग लोक में बस उसका नाम लेने भर से राक्षस थर थर कांपते थे। अगर उसका नाम अब आदिम पट्टिका पर दिखाई देता तो 1,00,000 साल पहले वाले उसी नाम से मेल खाता और यह तुरंत अनगिनत शक्तियों का ध्यान खींच लेता। वे प्राचीन राक्षस जिन्होंने लाखों साल बिताए हैं, जो शक करने लगते तभी और उसे मुसीबत में डालने के लिए आधमकते। फिलहाल उसकी ताकत बहुत कम है और खुद को बचाने का कोई साधन नहीं है। अगर उन प्राचीन राक्षसों में से किसी ने उस पर नजर डाली तो उसका बचना नामुमकिन है। इसलिए नाम छुपाए रखना ही समझदारी है। एक दिन जब उसमें इतनी ताकत होगी कि वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को चुनौती दे सके, तब वह सच उजागर करेगी और खुद को साबित करेगी। उसने पहले ही 1,00,000 साल इंतजार किया है। थोड़ा और इंतजार करना बड़ी बात नहीं। जो आपकी इच्छा पट्टिका गूंजती और हिलती है। रैंकिंग के सबसे ऊपर एक सुनहरी नाम धीरे धीरे उभरता है। शरीर रैंकिंग में पहला स्थान काइल आदिम पृथ्वी कोर और संप्रभु पृथ्वी हड्डी का वाहक। पूर्व के पहले और दूसरे नंबर के खिलाड़ी नीचे खिसक जाते हैं। शरीर रैंकिंग में दूसरा स्थान फेनरिर एम्बरलीफ वीरान पवित्र शरीर सर्वोच्च। तीसरा स्थान कोरिन वॉस पवित्र शरीर दाओ भ्रूण। लाल रोशनी का एक गोला आसमान से नीचे गिरता है, अरोरा के सिर पर टिककर उसके दिमाग में समा जाता है। उस गोले के भीतर छिपा आदिम फोंट, जिसे केवल वही एक्सेस कर सकती है। तीनों लोकों में 1,00,000 आदिम शरीर पट्टिकाएं खड़ी हैं, जो हर प्रमुख शक्ति और क्षेत्र में फैली हुई हैं, और उसी पल वे सभी 1,00,000 पट्टिकाएं एक साथ जाग उठती हैं। तेजी से ऊर्जा की भयानक लहरें आसमान में फूटती हैं, जो हर आसमान में वही रहस्यमयी दृश्य पेश करती हैं। अंतहीन बैंगनी आभा उस दृश्य को भर देती है, जिसमें आदिम पृथ्वी कोर और संप्रभु पृथ्वी हड्डी चमक रही है। जैसे ही यह दृश्य दिखाई देता है, तीनों लोग थर्रा उठते हैं। 3,000 छोटे लोकों में अनगिनत प्राचीन कबीले और शक्तिशाली संप्रदाय। जिस भी शक्ति के पास इनमें से एक पट्टिका है, वे उस दृश्य को अपनी आंखों से देखते हैं और हर कोई हैरान रह जाता है। मेरे भगवान, क्या वह वाकई पौराणिक आदिम पृथ्वी कोर हो सकता है? यह तो वाकई खौफनाक है। उस हड्डी के रहस्यमयी निशान वे मुझे कुछ याद दिलाते हैं। वह जो कुछ भी है, संप्रभु पृथ्वी हड्डी से कहीं ऊंचे स्तर का है। हाउस एम्बरलीफ के सदस्य पहले स्थान पर नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आदिम पृथ्वी कोर और संप्रभु पृथ्वी हड्डी, दोनों अमूल्य खजाने एक ही इंसान के पास। यह इंसान स्वर्ग को चुनौती देने वाली तरक्की के लिए बना है। केवल एक खजाना ही बेतहाशा शक्तिशाली है। दोनों का एक शरीर में मिल जाना इस बात का सबूत है। इसकी ताकत दुनिया में किसी से भी बेजोड़ है। हर प्राचीन कबीला जलन से जल उठा है। अगर ऐसा कोई प्रतिभावान उनकी अपनी रक्तधारा में पैदा होता तो उनके पूर्वज कब्रों में खुशी से नाच उठते। वीरान स्वर्ग लोक के भीतर, जो सच्चे खगोलीय लोकों में से एक है, वहां 10,000 आदिम शरीर पट्टिकाएं फैली हुई हैं। हाउस एम्बरलीफ वहां के प्राचीन कबीलों में से एक है, जिसका इतिहास बेहद लंबा, पूरे 10,00,000 साल का है। दिव्य शरीर रैंकिंग का पूर्व नंबर एक फेनरिर एम्बरलीफ फिलहाल कबीले का मुखिया है, जिसे एम्बर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। हाउस एम्बरलीफ के प्रतिबंधित मैदानों में लंबे बिखरे बालों वाला एक शख्स अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी जलती है। इस सम्राट की जगह लेने की हिम्मत किसने की? आदिम पृथ्वी कोर और संप्रभु पृथ्वी हड्डी। दिलचस्प। आदिम पृथ्वी कोर और संप्रभु पृथ्वी हड्डी ऐसे खजाने हैं जिन्हें देखकर वह भी लालच में आ गया है। उसके भीतर एक भूख जाग रही है। अगर वह किसी तरह उस संप्रभु पृथ्वी हड्डी को छीनकर अपने शरीर में लगा सके तो उसकी ताकत एक पल में कई गुना बढ़ जाएगी। काइल, यह कौन है? कोई तो जाओ और पता लगाओ कि यह नाम किस लोक से आया है। प्राचीन कबीलों में ऐसे नाम बहुत दुर्लभ हैं, जिससे उसे शक है कि यह कोई छद्म नाम हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर